ऑल, मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कल हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है जो फर्म पार्टनर्स को देती है। क्यों देती है? क्योंकि पार्टनर्स उस फर्म में अपना पैसा लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो चीज है जो फर्म पार्टनर से लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि ड्राइंग्स वो चीज है जो पार्टनर्स पैसा निकालते हैं फर्म में से। अब पार्टनर्स क्यों निकालेंगे फर्म में पैसा एक बार डालने के बाद? तो देखो, उन्होंने फर्म में पैसा डाला था बिजनेस शुरू करने के लिए, बाद में वापस डाला होगा अगर एडिशनल कैपिटल तो वो बिजनेस को रन करने के लिए। बट वो भी तो एक नॉर्मल इंसान है, उनको भी खर्चे हैं, तो उनको भी जरूरत आ सकती है, तो इसीलिए वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी फर्म के लिए ये हो जाता है इनकम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए हो जाता है एक एक्सपेंडिचर। अब ये जो ड्राइंग्स है इसका जो इंटरेस्ट है तो ये अलग से सीखने की क्या जरूरत है? इसका कैलकुलेशन तो सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हो सकता है, जैसे हमने कल 4 एग्जांपल्स देखे वैसा सेम हो सकता है। बट यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म साल में एक ही बार देती है, लास्ट में इन द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट्स हो जाते हैं उसके बाद कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और फिर पार्टनर्स को दिया जाता है। लेकिन ड्राइंग साल में कितने भी बार हो सकते हैं। अब पार्टनर्स पैसा कितने भी बार विड्रॉ कर सकते हैं उनकी अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से, वैसा कुछ फिक्स नहीं है। कभी कभी पार्टनर्स फिक्स रखते हैं कि मैं हर महीने फर्म में से इतने इतने पैसे निकालूंगा। कभी कभी कुछ उनको एक्स्ट्रा जरूरतों के वजह से एक्स्ट्रा पैसे निकालने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने शुरुआत में बोला था हम कभी इसमें से पैसा निकालेंगे नहीं एज अ ड्राइंग, जितना नेट प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उतना ही लेंगे, कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे अपना कैपिटल। बट जरूरतें आने पे उनको करना पड़ा, इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसीलिए ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखो, बेसिक मेथड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, ये उसका फॉर्मूला था। सिमिलर फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। तो बेसिक मेथड से अगर हम जाए तो फॉर्मूला यही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में 2 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन? डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी उन्होंने बोला था कि हम पैसे नहीं निकालेंगे, जब जब जरूरत होगी तब तब निकालेंगे, जैसे जिसकी नीड होगी वैसे पैसे निकालेंगे। तो पीएसएम एंड एसोसिएट्स में से पूजा ने अप्रैल मंथ में निकाले 10,000, फिर मान लो उसको जुलाई में वापस जरूरत पड़ गई तब उसने निकाले 5,000, फिर दिसंबर में उसको न्यू ईयर्स के लिए वेकेशन पे जाना था तब उसने निकाल लिए 50,000। तो ऐसे डिफरेंट अमाउंट्स उसने विड्रॉ किए एट डिफरेंट इंटरवल्स। टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमको ऐसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट सेम इंटरवल्स। सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम महीने के पहले दिन पे 1,000 रुपया विड्रॉ करेंगे हर महीने, 1,000 पर मंथ फॉर एवरी मंथ। तो ये हो जाएगा सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट सेम इंटरवल्स। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है। एक तो है ये बेसिक मेथड। बेसिक मेथड यानी यही फॉर्मूला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या था? कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड जो हम अभी सीखेंगे। इसके लिए भी एक है बेसिक मेथड यानी यही मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। और इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो हम एंड में देखेंगे। तो पहले देखते हैं, पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि बेसिक मेथड लगा के इस वाले टाइप के प्रॉब्लम में कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अब पीएसएम एसोसिएट्स में से जो पूजा है उसके ड्राइंग्स देखते हैं। पूजा विड्रू ₹6,000 ऑन 1 मई 2019। सबसे पहली ड्राइंग्स पूजा ने की 6,000 रुपए की 1 मई को। ₹9,000, दिस इज 9, ओके, नॉट 19,
दिस इज 9,000 ऑन 31st जुलाई 19। अब अमाउंट भी बदल गया, डेट भी बदल गई। देन अगेन ₹15,000 ऑन 30th सितंबर, काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है बेचारी को। एंड अगेन ₹15,000 ऑन 1st of December। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। यानी पूरे साल भर के लिए फर्म को कितने पैसे देगी पूजा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सबसे पहले अब ये प्रॉब्लम कौन सा है, दोनों जो हमने देखे थे उसमें से कौन से टाइप का प्रॉब्लम है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डिफरेंट इंटरवल्स, इंटरवल्स भी अलग है, अमाउंट भी अलग है। एंड मेथड्स कौन से थे, दो, बेसिक मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं। सोल्यूशन पे जाने से पहले हमको क्या करना है, पहले एक ये टाइमलाइन ड्रॉ करनी है हमेशा। देखो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, दिमाग में कैलकुलेशंस मत करना कि ठीक है यहाँ पे 11 महीने के लिए यूज किए पैसे, यहाँ पे 12 महीने के लिए किए, फिर 8 महीने के लिए, बिल्कुल दिमाग में नहीं करना है। सीधा सीधा ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लेनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ईयर का शुरुआत लिखना है, यहाँ पे ईयर एंडेड जो उन्होंने बताया है 31st मार्च है, तो शुरुआत 1st अप्रैल होगी। तो ये पूरा टाइमलाइन बना देना है। ये अप्रैल का शुरुआत, ये अप्रैल का एंड, ये मई का शुरुआत, ये मई का एंड, ये जून का शुरुआत, जून का एंड। तो ऐसे आपको 2 लाइन के बीच में अप्रैल, 2 लाइन के बीच में मई, 2 लाइन के बीच में जून, ऐसे आपको टाइमलाइन बना देनी है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अब देखो, इस टाइमलाइन पे हम लिखते जाएंगे और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो पहला ड्रॉइंग्स कब हुआ है, 6,000 का हुआ है ऑन 1st of May। तो कहाँ पे आएगा, मई की शुरुआत में, यहाँ पे। तो अब कितने मंथ्स के लिए वो पैसे पूजा ने यूज किए, मई 1st को विड्रॉ किए, कितने महीनों के लिए यूज किए, मई का पूरा महीना आ जाएगा क्योंकि 1st of May को विड्रॉ किए। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे मिला के आ गए 11 मंथ्स। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे एरो ड्रॉ कर लेंगे और लिख देंगे उस पे 11 मंथ्स। सेकेंड ड्रॉइंग कब की, 9,000 की ऑन 31st जुलाई। अब जुलाई पे आ जाते हैं, ये है जुलाई का शुरुआत, ये है जुलाई का एंड, 31st को की है, यानी सेकेंड वाली लाइन पे आ जाएगा 9,000। अब आगे कितने महीनों के लिए वो यूज हुआ, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 मंथ्स। नेक्स्ट अमाउंट 15,000 ऑन 30th सितंबर, सितंबर के आखिरी वाले इस पे लिखना है 15,000। आगे एक एरो ड्रॉ कर लेंगे, उस पे बचे हुए महीने लिख लेंगे। ये मंथ्स का कैलकुलेशन अगर आपका गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। आप 30th सितंबर को विड्रॉ किए हैं तो अक्टूबर का पूरा महीना आएगा, तो अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 6 महीने। और लास्ट ड्रॉइंग उसने की है 1st of December को, तो दिसंबर के शुरुआत वाले लाइन पे लिखेंगे 15,000। तो दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 4 महीनों के लिए यूज किया। तो ये बन जाने के बाद आपको लगा देना है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पता है, ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड बाय 12। टाइम पीरियड पहले इसमें क्या है, ड्रॉइंग्स कितनी है 6,000, तो ये यहाँ पे आ गया उसका ड्रॉइंग्स। रेट क्या है सबके लिए 10%, इनटू टाइम पीरियड कितना है ये यहाँ से ले लेना है, तो टाइम पीरियड आ गया 11 डिवाइड बाय 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 9,000, उसका देखो ये पहले यहाँ पे सारे ड्रॉइंग्स लिख लो आप, फिर सबका 10/100 तो कॉमन ही है, ये तो रेट तो सबके लिए सेम ही है, और ये फिर आप लास्ट में ये टाइमलाइन बनाने के बाद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 11 महीने, यहाँ पे 8 महीने, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। तो इन सबका कैलकुलेशन करके सबका टोटल कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे आएगा, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबका टोटल आ गया 2400। तो 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है जो पूजा देगी फर्म को। अब यही सेम क्वेश्चन हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, और आंसर सेम आना चाहिए। ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा तभी समझेगा कि हमने सही तरीके से कैलकुलेशंस किए। सो प्रोडक्ट मेथड के लिए हमको क्या करना है, 3 कॉलम्स बना लेने हैं। पहले इसमें आ जाएगा ड्रॉइंग्स, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा टाइम पीरियड, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ड्रॉइंग्स एंड टाइम पीरियड। यानी थर्ड कॉलम में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स इनटू टाइम पीरियड। तो पहले कॉलम में सारे ड्रॉइंग्स उठा के लिख लेंगे, यहाँ से 6,000, 9,000, 15,000, 15,000 सब ड्रॉइंग्स लिख लिए।
देन टाइम पीरियड सबका 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, सबका सामने सामने उसके सामने टाइम पीरियड लिख दिया। अब दिस कॉलम इंटू दिस विल गिव यू दिस कॉलम, तो 6000 इंटू 11 विल गिव यू 66,000, प्रोडक्ट कॉलम में आ जाएगा 66,000। देन 9000 इंटू 8 विल गिव यू दिस। तो ये कॉलम पूरा होने के बाद यहाँ पे इस कॉलम का सिर्फ टोटल करना है आपको, जिसको बोलेंगे हम टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे और उसको क्या नाम देंगे, टोटल प्रोडक्ट। तो अब ये टेबल हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। यहाँ पे टाइम पीरियड हमेशा 1 आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड जो ओरिजिनल है वो इस टेबल में आ जाएंगे और ये फॉर्मूला लगाते टाइम हमेशा 1 आ जाएगा टाइम पीरियड की जगह पे। यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह पे, बेसिक मेथड में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स, उसकी जगह पे हम लिख देंगे टोटल प्रोडक्ट रेट बाय 100, ये तो सेम है, इंटू टाइम पीरियड बाय 12 करते हैं तो उसको कर देंगे 1/12। ये आपको लर्न करना है ये फॉर्मूला। देखा जाए तो ये मेथड थोड़ा सा सिंपल है और फास्ट कैलकुलेशंस हो जाते हैं यहाँ पे। तो टोटल प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल गया 2,88,000 इंटू रेट क्या है 10% पर एनम, सो 10/100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे फिर से आ गया 2400। तो वही हमको देखना था कि आंसर दोनों मेथड्स में सेम आना चाहिए। अगर दोनों मेथड्स में आंसर आपका अलग अलग आ रहा है तो मतलब आपसे कुछ गलती हो रही है। तो अगर आपको एग्जाम में बेसिक मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है इन केस, तो आप ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये फास्ट कैलकुलेशन करके देता है, तो इससे एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है, फिर ही हमारा आंसर सही है। सो आई होप ये जो फर्स्ट मेथड है वो आपको क्लियर हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल कल के जैसे आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करो, ये दोनों मेथड से सॉल्व करो, बेसिक मेथड से एज वेल एज प्रोडक्ट मेथड से, एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जहां पे अमाउंट भी ड्राइंग्स का सेम है और इंटरवल भी सेम है विड्रॉ करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।